डोर विंडो शेड्यूल फर्नीचर शीट नंदनी की ड्राइंग से मेरे पास आ गया। ओके, नंदनी ने ड्राइंग्स कंप्लीट कर ली। वही चीज जो हमारे पास रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेडियंट्स को यूज नहीं करना है ड्राइंग्स के अंदर, फॉन्ट को डिफरेंट यूज करना है हमें, ठीक है। एंड रेयर साइड लाइक डॉट ठीक है, डेकोरेटिव देना है। कैट ब्लॉक्स या ग्रुप, इसको ग्रुप करके चला करना, इसको सेलेक्ट कर लिया एंड ग्रुप कर दिया, ठीक है। डाइनिंग टेबल ठीक है, बाकी पहले से इम्प्रूवमेंट अच्छा बना है, बढ़िया। तो हम जब काम करते हैं तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि हम डिफरेंट ड्राइंग्स को बना रहे हैं। डिफरेंट ड्राइंग्स बनाने का मतलब है कि हम लोग फ्लो प्लान्स डिजाइन कर रहे हैं, डोर विंडो शेड्यूल का डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्नीचर ले आओ गया। इसी के साथ वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल्स का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इसको पहले हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल, ये हमारा जो प्लानिंग का पार्ट होता है जहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को मेंशन नहीं कर सकते। जैसे कि कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि इस वॉल को आपने क्या किया, इस वॉल पे आपने क्या फिनिश किया है, इस वॉल पे क्या फिनिश किया। तो वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल क्या करता है, ये ओवरऑल फिनिशेस को शो कराता है, ओवरऑल फिनिशेस को शो कराएगा कि कहाँ पर हमें क्या चीज बनानी है। तो इससे क्या होता है, इससे हेल्प मिल जाती है कि हमने ड्राइंग्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स दी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर अराइज होता है कि जब हम इंटीरियर वगैरह डिजाइन करें, जैसे कि हो सकता है कि मास्टर बेडरूम हो, तो इम्पोर्टेंट नहीं है मास्टर बेडरूम के अंदर हमारा पेट फिनिश भी हो सकता है मास्टर बेडरूम में, या डोर्स भी दे सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर, है ना। तो हमें फिनिशेस वाले पार्ट को लेके चलना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेकोरेटिव आइटम्स को हम लेके नहीं चलेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, जब हम इस पे काम करते हैं आपको करना क्या होता है कि हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना होती है, हम इसको ओवरऑल ड्राइंग को कॉपी करते हैं सबसे पहला सर। और जब हम किसी भी डिटेल्स पे काम करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमें एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स को रखने की जरूरत ड्राइंग्स के अंदर नहीं है। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए, हम लोगों को एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट रखने की जरूरत है। इनर डायमेंशन अगर हमने दी है तो हम यहाँ पर सिलेक्ट सिमिलर करेंगे, डिलीट करेंगे एंड डिलीट करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर वो क्या होता है कि ओवरलैपिंग हो जाती है, कि चीजें समझ में नहीं आती। टैगिंग को डिलीट करना है और बाकी सब हमें डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह यहाँ से रिमूव करना है। ये हमारा काम होगा वॉल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल हमारी एक और पॉइंट से इम्पोर्टेंट है कि जब हम काम करते हैं तो हमको डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में भी पता होना चाहिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मुझे पता नहीं कि हम इस वॉल पे क्या फिनिश दे रहे हैं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, राइट। और क्या हम डिटेल और क्या फिनिशिंग देंगे इसमें, बेडरूम की वॉल हमें क्या डेकोर करनी है, कैसे देनी है, जितनी भी डिटेलिंग होगी। आज एक बात हमेशा ध्यान रखना, पेंट सिलेक्शन से लेके मटेरियल सिलेक्शन, सारी की सारी डिटेल्स हमारी कैटलॉग के बेसिस पे चूज करेंगे। हम ऐसे रैंडम नहीं दे सकते, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ठीक है ये हमारी वॉल है या हमें कोई पेंट दे नहीं।
हमें क्या करना है, हमें उसको चूज करना है कैटलॉग। कैटलॉग बहुत इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकली जब आप काम करते तो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटलॉग, और उस कैटलॉग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, कुछ लोग कहते हैं कि कैटलॉग का मेन यूज होता है। सबसे पहली चीज ये है कि कैटलॉग का मेन यूज ये होता है कि हम उस मटेरियल को इजीली परचेज कर सकते हैं मार्केट से। नंबर 2, उस मटेरियल का एक ओवरऑल व्यू या ओवरव्यू हम क्लाइंट को दे देते हैं कि ठीक है, आपका जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह नजर आएगा। तीसरा ये है कि वो जो डिटेल है, वो जो मटेरियल है, वो मटेरियल हमारा उस मटेरियल की डिटेल, लाइक उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी हाई ग्लॉसी है या मैट है, उसकी ओवरऑल डिटेल भी हम कैटलॉग के अंदर मिल जाती है। ये काम होता है इसका कैटलॉग। तो कैटलॉग के अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन और फिनिशेस भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग डिटेल्स मिल जाती है और एक सैंपल इमेज मिल जाती है कि इस मटेरियल को यूज करने पे हमारा क्या फाइनल आउटपुट आएगा उस ड्राइंग का। और अगर हम कैटलॉग के बेसिस पे काम करते हैं तो एक और बेनिफिट है, वो ये कि अगर हमसे कोई पूछता है कि इस वॉल पे आपने क्या फिनिश किया है, लाइक टाइल फिनिश है या वुडन फिनिश है, फ्लोरिंग में क्या दिया है आपने, मतलब ओवरऑल जो फिनिश है, आप उनके नेम बता सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जब हमें उसके बारे में नाम पता होता है तो उससे क्या होता है कि हम उन डिटेल्स को इजीली वर्क कर सकते हैं। तो कैटलॉग का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। कैटलॉग के बेसिस पे हम सारा काम करते हैं, व्हिच इज वेरी इम्पोर्टेंट। पेंट सिलेक्शन से लेकर मटेरियल फिनिशेस तक हमारी सारी डिटेल कैटलॉग के बेसिस पे चूज कर लेते हैं। ये चीज हमें ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी है, कोई इसमें इशू नहीं है। अलग अलग कंपनीज के होते हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, उनके सैंपल्स, उनके नेम, डिटेल, मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, वो सारी चीजें चूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूजा रूम में अगर आपने चूज किया, अलग हमारे पास एक कैटलॉग, पूजा रूम में आप क्या देना चाहते हैं, क्या फ्री देना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी हम इसको चूज कर सकते हैं। साइजेस भी अवेलेबल है और हम इनकी डिटेल्स को अपनी ड्राइंग्स के अंदर एज ए रेफरेंस भी हम वहाँ पर ले लेते हैं। आप ज्वाइन हो चुके, ठीक है। तो ये होता है कैटलॉग का। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर क्या आता है कि जब आप इस ड्राइंग्स में काम करें, इस डिटेल्स पे काम करें, तो आप कैटलॉग के बेसिस पे ओवरऑल मॉडल को यूज करेंगे। फिर एक और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर होता है कि जब हम कोई भी डिजाइन, यहाँ पर बच्चों के माइंड में एक और क्वेश्चन होता है कि ये जो मटेरियल सिलेक्शन है, ये जो डिजाइन है, ये क्या पहले हमें उसको डिजाइन करेंगे, हम उसको पहले डिजाइन करेंगे कैट में, उसके बाद पेडी में बनाएंगे? नहीं, इसके जो डिटेल्स है वो पहले 3D में बनती है। एग्जाम्पल, अगर कोई बेडरूम है हमारा, तो उस बेडरूम को पहले फाइनल आ जाएगा 3D में। पहले मटेरियल को चूज कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम वुडन देंगे, वुडन से मैच करते हुए कलर कॉम्बिनेशन से मैच करते हुए हम उसको वॉल को देंगे, वॉल से मैच करते हुए यहाँ पर फ्लोरिंग को देंगे। तो द कलर कॉम्बिनेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल डिटेल्स, कलर कॉम्बिनेशंस के बारे में हम इंटीरियर में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डिसाइड करा जाता है व्यू, तो पहले ही उसके बाद फिर इस डिटेल्स को डिजाइन करते हैं। व्यू हमारा पहले फाइनलाइज हो गया, देन उसके बाद हमने डिसाइड करा क्या मटेरियल होगा, क्या कलर होगा, मटेरियल फिनिश हर एक का क्या क्या देंगे, देन हम
एक तो पॉइंट ही होगा कि जो भी हम वर्किंग करेंगे वो कैटलॉग के बेसिस पे काम। तो स्टार्टिंग में अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, कैटलॉग निकालना है और उसमें से ड्राइंग्स को बनाना है। अब छोटा सा हम एक रेफरेंस ले लेते हैं कि काम करने का तरीका क्या है। काम करने का तरीका यहाँ पर ये होता है कि जब आप काम करते हो, जब आप वर्किंग करते हो, तो वहां पर आपको टैग बनाना होता है। कैसे? स्टार्टिंग में हमने एक्सप्लेन की थी कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैग के डिजाइन होने चाहिए। डॉट, कलर इफेक्ट हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। टेक्स्ट का फॉन्ट डिफरेंट होना चाहिए, टेक्स्ट का कलर भी डिफरेंट रखेंगे। जहां पर हम जिस डिटेल को मेंशन करेंगे उस डिटेल को मार्किंग करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये हमने एक्सप्लेन कर दिया कि दिस वन इज वॉशरूम। वॉशरूम की जो वॉल है वो स्टोर क्लियरिंग इंफॉर्मेशन, मटेरियल का कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल फिनिशेस के अंदर उसका कोड होना चाहिए।